जय गुरु गोरखनाथ। टेलीपैथी यानी कि मानसिक दूरसंचार, अगर हम हिंदी में बोले तो आप ये लगा सकते हैं कि इस तरह हमारा दूरसंचार में क्या है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल पे हम नंबर मिलाते हैं और कनेक्ट हो जाता है, और उसी तरह मानसिक नंबर मिलाना और मानसिक एक दूसरे से बातें करना, ये होगी हमारी टेलीपैथी। लेकिन जैसे ही टेलीपैथी का नाम आता है, हमको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा जटिल एक विधि है, जिसे हम कभी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसकी वास्तविकता मैं आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल ही सरल है। जी हाँ, और इसके मैं कुछ ऐसे उदाहरण आपको दे रहा हूँ जो आपको ये बातें भी क्लियर कर देंगे। जिस तरह कई बार आपने देखा होगा कि आपके बच्चे हैं, उनमें बेशक आपका बहुत ही ज़्यादा मोह प्रेम इत्यादि होता है, और उनको कोई भी तकलीफ़ होती है और वो आपकी आंखों के आगे नहीं होती, यानी सामने हो गए तो पता ही लग जाएगा, कोई गलत चीज़ नहीं होती है। लेकिन वो अगर सामने नहीं होते हैं तो भी आपके दिल को बेचैनी होती है, आपको तुरंत महसूस हो जाता है कि आपका बच्चा जो है कठिनाई में है, परेशानी में है। ये चीज़ वही है, तरीका मतलब कि काम वही हो रहा है टेलीपैथी का, अलग चीज़ नहीं होती है। खाली बात ये होती है कि उस चीज़ पर आपका जो माइंड कंसंट्रेशन है ना, वो बनी हुई है, बढ़ी हुई है, एकदम फिक्स है। बस यही करना है। बाकी तो अगर आप एक कमरे में 10 आदमी हैं मान लीजिए, और 10 आदमी चुपचाप बैठे हुए हैं, और 10 आदमी अगर चुपचाप बैठे हैं लेकिन उनकी मानसिक गतिविधि चालू है, यानी कि वो कुछ ना कुछ विचार कर रहे हैं, वो जो भी विचार कर रहे हैं वो वहाँ पर उन कमरे के अंदर मौजूद है, उनकी तरंगे मौजूद हैं। खाली बात यह है कि आप उन तरंगों को पढ़ पाएंगे या नहीं। और उसका एक बड़ा ही सरल तरीका होता है कि आपके जो मानसिक और मस्तिष्क होता है वो एकदम शांत हो, जीरो लेवल पे, तो वो 10 के 10 विचार जो है आपके दिमाग में आएंगे। वास्तविकता तो ये है कि सारे विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन आप पहचान नहीं रहे हो कि ये विचार सामने वाले का है। लेकिन जब कंसंट्रेशन, आपका ध्यान शांत हो जाता है, कहने का मतलब है कि आपका माइंड शांत हो जाता है ध्यान में, तब आप उसको पहचान लेंगे। फ़र्क इतना ही है। वरना टेलीपैथी इतनी इजी है जितने कि 1-2 आदमी आपस में बैठ के बात कर रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जय गुरु गोरखनाथ।